नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट आपकी फसल के लिए क्यों आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए मैग्नीशियम सल्फेट की, तो ये एक खाद होता है। हमारी जो भूमि होती है उसके अंदर 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। उसके बाद बात आती है जो द्वितीयक जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसके अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट है जो सबसे आवश्यक पोषक तत्व माना गया है। किसान साथियों, 90 से 95% जो हमारे किसान साथी वो क्या करते हैं, वो हमारी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर केवल यूरिया, डीएपी और पोटास का प्रयोग करते हैं और कई बार वो जिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारे किसान साथी है वो कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ज्ञान के अभाव में उनको यही नहीं पता कि मैग्नीशियम सल्फेट हमारी फसलों के लिए कितना आवश्यक है। किसान साथियों, अगर इसके महत्व की बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट के कारण ही जो हमारा पौधा होता है उसके अंदर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पौधे के अंदर हरियाली आती है, वो हरा दिखता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो हमारे पौधे के अंदर जो हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसान साथियों, वहीं दूसरी ओर जब भी हमें डीएपी का प्रयोग करते हैं तो डीएपी को यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट को पचाने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमारी ज़मीन के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो जो हमारे पौधे हैं उसको डीएपी को पचा नहीं पाएंगे और ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है और आप उसके अंदर डीएपी डाल रहे हैं तो वो डीएपी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हमारी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्लस इससे जो हमारी जड़ें हैं पौधे की, उसका विकास होता है, जिसके कारण वो हमारा जो हम न्यूट्रिशन डालते हैं, जिसके अंदर यूरिया, डीएपी या फिर अन्य जो पोषक तत्व डालते हैं वो अपटेक कर पाती है। इसलिए भी जो मैग्नीशियम सल्फेट हमारी सब्जियों व फसलों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा सहायक है। जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है उसके लिए उसको मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। इसलिए भी हमें मैग्नीशियम सल्फेट अवश्य प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों। और इसके साथ साथ हमारे पौधे के तने के विकास में, पत्तियों के विकास में, प्लस जो कार्बोहाइड्रेट और वसा तैयार होती है हमारे पौधे के लिए, उसके निर्माण में भी जो मैग्नीशियम है वो काफ़ी सहायक है किसान साथियों। किसान साथियों, अब बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की कमी के कारण क्या क्या लक्षण सामने आते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से जो हमारा पौधा है, जो उसकी पत्तियां हैं, उसके रंग में बदलाव आते हैं। जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शुरू में आरंभिक जो जहाँ से पत्ती शुरू होती है, जिस कोने से पत्ती शुरू होती है वहाँ से वो हरी रहती है, लेकिन उसके बाद जो उसका किनारी है पत्तियों की, वो पीले रंग की हो जाती है, तांबे रंग की हो जाती है या फिर हल्के लाल रंग की हो जाती है। अगर हमारे पौधे की पत्तियां ख़राब हो गई तो हमारा जो पौधा है वो ना ही तो कोई न्यूट्रिशन ग्रहण कर पाएगा और न ही वो बढ़वार कर पाएगा और न ही उस पर फ्रूट आ पाएंगे। इसलिए भी जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो हमारे पौधों के लिए आवश्यक है। किसान साथियों, टमाटर के जो हमें खेती करते हैं, जो टमाटर तैयार होती है, टमाटर के फल में फल गलने की समस्या आ जाती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो समस्या है इसका मुख्य कारण मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट की जैसे ही टमाटर के अंदर कमी होती है, उसका जो फल है वो गलना और सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए टमाटर की फसल के अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट अवश्य डालें। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करते हैं तो 9.6% इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और 12% इसके अंदर सल्फ़र होता है किसान साथियों। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात की जाए तो हम इसे दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें जो हमारा पौधा है उसको बिजाई से पूर्व भी इसका प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी के अंदर, और स्प्रे के अंदर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हम इसको अन्य खादों के साथ प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। हमें इसको जो
नाइट्रेट फॉर्म वाली जितनी भी खाद्य होती है उसके साथ हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, जब भी आप अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं या छिंटा देते हैं तो आप उनका अलग अलग छिंटा दीजिए। आप कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को और मैग्नीशियम सल्फेट को एक तरह इकट्ठा मिलाकर प्रयोग न करें, क्योंकि उससे केमिकल रिएक्शन होता है और जो हमारा ना ही तो कैल्शियम नाइट्रेट पौधा अपटेक कर पाता है और ना ही मैग्नीशियम को अपटेक कर पाता है और हमारी खाद वेस्ट हो जाती है। इसको आप डीएपी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके के साथ प्रयोग कर सकते हैं, 052 एनपीके आता है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इफ्को की सागरिका आती है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, जो मल्टी न्यूट्रिएंट आते हैं उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखें कि जो नाइट्रेट वाली जितनी भी फर्टिलाइजर से जितने भी खाद्य हैं आप उसके साथ इसका प्रयोग न करें। किसान साथियों, अब बात आती है इसकी डोज की। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बिजाई के समय आप भूमि में इसको डाल सकते हैं। और अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और उसके बाद उसके ऊपर जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के जो लक्षण है वो दिख रहे हैं, उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं या फिर जो उसका फ्रूट ख़राब हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के पश्चात 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे में और नीचे छिंटा विधि द्वारा दोनों द्वारा आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जितने भी पोषक तत्व हैं उनका एक अलग अलग महत्व है सभी का, और इसी कड़ी में जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे किसान साथी मैग्नीशियम सल्फेट को प्रयोग नहीं करते। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग नहीं किया तो जो हमने पहले बताया था, जो आपके डीएपी है वो आपका प्रॉपर वे से जो आपका पौधा अपटेक नहीं कर पाएगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो विकृति है पौधे के अंदर आ जाएगी और आप एक स्वस्थ एवं भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए एक बार फिर हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी फसलों व सब्जियों के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें और एक स्वस्थ एवं भरपूर पैदावार लें। किसान साथियों, आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।